इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 में दिया गया है, एक विद्यार्थी 500 अंकों में से जो है 420 अंक प्राप्त करता है तो उसके प्राप्तांक अंक का जो है ना प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर देखिए 500 का एग्जाम हुआ, उसमें कितना आ गया है, उसको 420 आ गया, यानी 420 यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे और बट्टे में यहाँ पर कितना है, जितना का कुल एग्जाम जो जितना मार्क का हुआ था यहाँ पर 100 लिखेंगे और गुना प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये अब यहाँ पे इसे हम सोल्व कर देंगे और सोल्व करने पे यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 5 8 40 और 2 5 चौका 20, यानी कितना हो गया, यहाँ पर 84% आ गया। यहाँ पर 84% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 82 नंबर में, यहाँ पर देखिए एक परीक्षा में जो है ना उत्तीर्ण होने के लिए कितना 40% अंक की आवश्यकता है। पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, यहाँ पर 40 अंक चाहिए, लेकिन कुल अंक कितना है, वो एग्जाम कितना का हुआ था, यानी 650 का हुआ था। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितना होगा, यहाँ पर कुल अंक कितना है, यहाँ पर 600 है और इसमें पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 40% चाहिए। तो 600 का 40% डायरेक्ट निकाल देंगे और वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 काट दिए, यहाँ पर 6 को यहाँ पर इस 40 को गुना करेंगे तो 6 चौका 24, यानी कितना आ गया, 240 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला नंबर में, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 83 नंबर में दिया गया है, एक विद्यार्थी जो है 800 अंकों में से जो है ना 600 अंक जो है ना प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम जो है ना 800 का हुआ था, आया कितना मार्क, यहाँ पर 600 आया, तो 600 और बट्टे में टोटल कितना है, यहाँ पर 800 का हुआ था एग्जाम में। तो यहाँ पर बट्टे में प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। यहाँ पर इसे हम सोल्व करेंगे, तो ये सोल्व करने पर यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 से यहाँ पर 0 काट दिया और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर देखिए 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 तिया 6, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 से काटेंगे 100 को कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 को इस 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 25 तिया कितना हो जाएगा, यानी 75 हो जाएगा। यहाँ पर 75% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 84 नंबर में देखिए, एक विद्यार्थी जो है ना 33% अंक प्राप्त हुआ। एक विद्यार्थी को जो है ना कितना अंक, 33 अंक, 33 यानी 35% अंक प्राप्त हुआ था। यदि कुल अंक कितना का है, यहाँ पर 800 का है, तो उसे कितने अंक प्राप्त हुए। यहाँ पर 800 का जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर 35% निकालेंगे, वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर जो है ना 800 का 35% निकालेंगे तो यहाँ पर इस 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो काट दिया। अब यहाँ पर 8 को और इस 35 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर 8 को इस 35 से यहाँ पर गुना करते हैं तो कितना था, 8 पंचे 40, यहाँ पर 4 बचेंगे, 8 ते 24 और 4 28, यानी 280 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कितना अंक आ गया, 280 अंक हो गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 नंबर में, एक विद्यार्थी जो है ना 450 अंकों में से जो है ना 315 अंक प्राप्त करता है तो प्राप्त प्रतिशत उसका कितना हो जाएगा। यहाँ पर 300 अंक प्राप्त किया है, अब बट्टे टोटल कितना के एग्जाम में यहाँ पर हुआ था, 450 मार्क का। प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर सोल्व करने पर यहाँ पर देखिए 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो काट दिए, यहाँ पर 5 से काटते हैं तो 5 से 5 नवा 45 और 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गया। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 से काटने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 से काटते हैं तो 3 एक 3 जीरो और 3 पंचे यहाँ पर 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और 1 और 3 पंचे 15 हो जाएगा, यहाँ पर 35 आ गया। अब यहाँ पर देखिए इस 35 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूना यहाँ पर 70% हो
जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 86 नंबर में यहाँ पर देखिए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को जो है ना 72% अंक प्राप्त हुए, तो कुल अंक जो है ना कितना 750 अंक का है, तो उसने जो है ना कितने अंक प्राप्त किया है। यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर कितने अंक प्राप्त किया है, तो 750 का यहाँ पर कुल अंक है और इसका कितना 72% निकालेंगे। तो यहाँ पर 72% निकालेंगे और यहाँ पर अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर 25 तिया 75 और 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे तो 4 से यहाँ पर काटते हैं तो 4 एक 4, 3 बच गया और 4 अट्ठे यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 36 18 तिया यहाँ पर 54, यानी 540 अंक प्राप्त हुआ है। कितना अंक प्राप्त हुआ, 540 अंक प्राप्त किए हुआ है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर ये जो है 87 नंबर में, एक विद्यार्थी जो है 900 अंकों में से जो है ना 765 अंक प्राप्त करते हैं, तो कितना प्रतिशत होता है। तो 765 का जो है ना 9/900 और गुना प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे इसे हम सोल्व करते हैं, फिर यहाँ पर सोल्व करने पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 9 से काटेंगे तो यहाँ पर 9 अट्ठे 72 हो जाएगा। 9 अट्ठे 72, यहाँ पर 4 बचे, 4 पर 5 देंगे तो कितना हो जाएगा 45, 9 पंचे 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 85% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है ना 88 नंबर में देखिए, एक किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना 33% अंक की आवश्यकता है। यदि कुल अंक जो है ना कितना 900 का है, तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा। यहाँ पर न्यूनतम अंक निकालना है और यहाँ पर देखिए कुल अंक कितना 900 दिया गया है और पासिंग मार्क कितना है 33% है, तो 900 का 33% निकालेंगे। तो यहाँ पर 900 का 33% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 9 को इस 33 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27 का 7 2 बच गया और 9 तिया 27 2 कितना हो जाएगा 27 2, यहाँ पर जो है ना 200 यहाँ पर 29 हो जाएगा, 2 यानी 29 हो गया, तो यानी 297 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 89 नंबर में यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी जो है ना कितना यहाँ 400 यानी 640 अंकों में से जो है ना 512 अंक प्राप्त करता है, तो उसका प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर 512 अंक जो है ना यहाँ पर ये प्राप्त किया है, कितना पर 640 यहाँ पर अंक पर प्रतिशत में बदलने के लिए यहाँ पर 100 से गुना करेंगे। तो अब यहाँ पे इसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 जीरो से यहाँ पर 1 जीरो कट गया और यहाँ पर 8 से काटते हैं तो यहाँ पर 8 8 64 और यहाँ पर 8 से काटेंगे तो 8 6 का 48 और यहाँ पर 48 3 बजे 8 चौको यहाँ पर 32 से हो जाएगा। यहाँ पर 8 से काटेंगे तो 8 8 यहाँ पर 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ना 8 को, अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया, यहाँ पर 8 बच गया और यहाँ पर 10 बच गया। 8 को इस 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 80% हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी नंबर में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 90 नंबर में यहाँ पर देखिए, एक विद्यार्थी जो है को कितना है 92% अंक प्राप्त हुए। एक विद्यार्थी को 92% अंक प्राप्त हुआ और यदि कुल अंक जो है ना 500 है, तो कुल अंक कितना है 500 है, तो उसने कितना अंक प्राप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का जो है ना सोल्व करके और इसका आंसर जो है कमेंट में बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।